रामेश्वर का जल अंजलि में कश्मीर की सुंदरता, कश्मीर की सुंदरता, कामरूप की धूल द्वारका की पावन प्यारी ममता, बांग्लादेश की भक्ति भावना, महाराष्ट्र की तन्मयता, शौर्य पंचनंद विजय विश्व में राजस्थानी क्षमता, प्रबल क्षमता, केंद्रित कर निज प्रखर तेज को, फिर भारत वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। मैं अनुरोध करता हूँ बाहर जो भी कार्यकर्ता है जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है कृपया वो अंदर आ जाए। मंडल प्रधान इस चीज को जरा चेक करेंगे, जिन जिन की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उनको जल्दी से जल्दी अंदर भेजें रजिस्ट्रेशन करवा करके। अब मैं अनुरोध करता हूं जो आज के हमारे मुख्य मेहमान हैं दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का आगाज करें। श्री संजय टंडन जी, अजय जामवाल जी, अरुण सूद जी व रविकांत जी। सतपाल सेठी जी से कि अजय जामवाल जी का पुष्प गुच्छने का स्वागत करें। इस अभ्यास वर्ग में मंच पे आसीन भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ और पंजाब के संगठन मंत्री अजय जम्वाल जी, वार्ड नंबर 8 से काउंसलर और काउंसलर दल के नेता अरुण सूद जी, इस आज के इस वर्ग के सत्र को शुरू करने से पहले मैं इस उद्घाटन सत्र का श्री संजय टंडन जी का उद्बोधन हमें मिलेगा और मैं संजय टंडन जी का परिचय आपके सामने करवा दूं। श्री संजय टंडन जी जिनकी एजुकेशन जो सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, भाजपा के सीए सेल के लगभग 5 वर्ष तक संयोजक रहे हैं और पिछले 6 वर्षों से लगभग चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष हैं और एक ऐसे परिवार से, संघ परिवार से जिनका नाता है, जिनके पिताजी माननीय बलराम जी दास टंडन जो आजकल छत्तीसगढ़ में गवर्नर हैं। अध्यक्ष जी, इससे पहले कि आप
इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जिला नंबर 2 में 8 मंडल हैं और इन सभी मंडलों से लगभग हमारी अपेक्षित जो संख्या थी आज वो 200 के करीब थी, और जिसमें आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 250 के करीब 170-80 के करीब जो कार्यकर्ता है इस सत्र में पहुंचे हुए हैं, और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस सत्र को आगे चलाने के लिए मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आप सबको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत आज जिला नंबर 2 की इस प्रशिक्षण बैठक के प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित मंच पे विराजमान हमारे संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे काउंसलर दल के नेता अरुण सूद जी और जिला के अध्यक्ष रविकांत शर्मा जी और इस प्रशिक्षण महाअभियान के डेलीगेट्स, दोस्तों, भाइयों और बहनों, कार्यशाला वर्ग है पहले दिया था, फर्क ही नहीं पता लगता। चलो, आप सब ने इसको वर्ग बोलना है जी, हमको करेक्ट कर दिया। तो एक हमारी कार्यशाला जो है वो हमारी कार्यशाला लगी थी ये पिछले महीने के शुरुआत में कि ये प्रशिक्षण क्यों आवश्यक हुआ, इसकी एक बैकग्राउंड है। आप सबने एक जो हमारा सदस्यता अभियान में आप सबने हिस्सा लिया होगा, एक नंबर आप सबके पास आया था 1800-266-2020, शायद आपने अपने मोबाइल फ़ोन से डायल किया हो। उसके डायल करते ही आप भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य बन गए थे। सदस्यता होने के उपरांत आपको शायद मालूम हो कि सदस्यता लगभग 11 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और दुनिया के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर के ऊपर उभरी। ये विषय ऐसा है कि आप कहीं पर भी बैठते हैं, जो भी आप बात कर सकें, आपके पास वो इन हैंड मुद्दे होने चाहिए कि पार्टी की बैकग्राउंड क्या है, पार्टी कहाँ है, आप उस पार्टी का एक हिस्सा हो। तो 11 करोड़ जब लोग मेंबर बने, आपको ये भी ध्यान होगा कि हमें लगभग 17 करोड़ के करीब हमें वोट मिले थे लोकसभा में। 11 करोड़ मेंबर बनके आप जो चीन की भी सबसे बड़ी पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उससे भी बढ़ के गिनीज बुक में भारतीय जनता पार्टी का नाम शामिल हुआ। अब उसके बाद एक ये आया कि जो लोग तो रेगुलरली पार्टी का कार्य कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार सदस्यता ग्रहण की। अब सदस्यता ग्रहण की है तो उनका पार्टी के साथ क्या एसोसिएशन होना चाहिए, पार्टी के पास उनका नाम, पार्टी के पास उनकी डिटेल्स, पार्टी के पास उनका घर का दफ्तर का फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ होनी चाहिए। उसको एकत्रित करते हुए एक ये पार्टी ने एक संपर्क महाअभियान को चलाया। आप में से कई लोगों ने वो संपर्क महाअभियान के अंतर्गत सब लोगों के घर जाके
एक फॉर्म आपको दिया गया था, जो फॉर्म आपने भरना था। आप सब लोग भर चुके हैं वो फॉर्म? जिन्होंने भर लिया जरा हाथ खड़ा कर दें। तो काफी हद तक मुझे लगता है 80% लोगों ने भरा है। जो लोगों ने नहीं भरा है वो भी अपनी जो संपर्क अभियान की इस जिला की जो टीम है, वो रमेश जी हैं और ग्रोवर जी यहाँ पे हैं, तो इनसे संपर्क करके वो भी अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है कि जब आपने फोन डायल किया था, फोन के अंदर ये आया कि आपका एक फोन नंबर पार्टी के पास पहुंच गया, लेकिन पार्टी को ये नहीं मालूम था कि ये फोन, ये किसका फोन है, ये कौन व्यक्ति है, ये कहाँ रहता है, इसकी एजुकेशन कितनी है, इसकी जाति क्या है, ये व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, ये व्यवसाय क्या करता है, इसका इंटरेस्ट क्या है। इसको सबको जानने के लिए ये फॉर्म भरने की आवश्यकता हुई। और जैसे जैसे वो काम साथ साथ चालू हुआ तो पार्टी के अधिकारियों ने निर्णय किया कि इस कार्य के साथ साथ जब तक व्यक्तियों को पूरी तरह से प्रशिक्षण ना दिया जाए, प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती। अब आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आपको जानकारी इस चीज की होनी चाहिए कि पार्टी कब शुरू हुई, पार्टी को बनाने के लिए किन लोगों ने अपना समय दिया, अपना बलिदान दिया, पार्टी के सारे काम को करने के लिए किन व्यक्तियों ने पार्टी को इस दृष्टि से आगे लेकर आए, कितनी तरह के मोर्चे लगाए गए, कितनी तरह के कार्यक्रम बनाए गए, वो कार्यक्रमों से क्या क्या निकल के आया, पार्टी कैसे आगे बढ़ी। क्योंकि जो नए लोग शामिल हुए हैं उनको ये जानने की आवश्यकता है। पुराने वालों को भी कई कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी उनको रिवीजन करने की जरूरत होती। इम्तिहान होता है ना, तो इम्तिहान से पहले रिवीजन कर लेते हैं। पार्टी क्या है, हमारे किस बैकग्राउंड के साथ ये पार्टी का गठन हुआ, क्यों हुआ, ये सारा इतिहास विकास आपको इस प्रशिक्षण के अंदर बताया जाएगा। ये ऐसे जरूरत पड़ी कि सबको ये बताने के लिए, सबको सिखाने के लिए, सबको एक धागे में पिरोने के लिए एक प्रशिक्षण दिया जाए। अब प्रशिक्षण देना, पार्टी ने निर्णय किया कि कोई लगभग 15 लाख लोगों का प्रशिक्षण किया जाएगा सारे देश में। अब आप देखिए 11 करोड़ मेंबर बने, 11 करोड़ मेंबर से 15 लाख लोगों का प्रशिक्षण होना। अब प्रशिक्षण कैसे किया जा सकता है, उसके लिए अलग अलग तरह से उसके तरीके बनाए गए। उसका क्या तरीका, पहले पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में से 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया और लगभग 250-300 लोगों को दिल्ली में प्रशिक्षण विभाग ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी कि आपने जाकर वहाँ पे 2 दिन हमको वहाँ पे रखा। और वहाँ पे मैं, अजय जी, धीरेन्द्र तायल जी और रघुवीर लाल अरोड़ा जी, हम 4 लोग चंडीगढ़ की तरफ से गए थे। और वहाँ पे 2 दिन में हमें अलग अलग सत्र में हर तरह की चीज़ के बारे में, पार्टी के बैकग्राउंड के बारे में, वैचारिक अधिष्ठान के बारे में, अपनी जो दूसरे परिवार के जो हमारी और भी संस्थाएं हैं जो संघ के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में, चुनौतियों के बारे में कि इस समय देश के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, उनके बारे में हमें जानकारी दी। हमारे एकात्म मानववाद, जिसके ऊपर जो हमारी पंच निष्ठाओं में से एक माना जाता है, उसके बारे में हमारा 2 घंटे का सेशन था। भी किस तरीके से जब पंडित दीनदयाल जी ने 1965 में इस विचार को वहाँ व्यक्त किया था, तो देश के अंदर एक नए भाव के साथ एक वातावरण एक नया बना।
उसको आगे लेकर कैसे पार्टी ने उससे तरक्की करी। फिर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसके ऊपर हमारी जो है वो पूरी 2 घंटे की उसमें सत्र लगा। आप देखते हैं कि हमें संस्कृति के बारे में अपनी जानकारी हो, वो संस्कृति का उपयोग हम राष्ट्रवाद के लिए किस तरीके से करते हैं। देश आज़ाद हुआ था, वहाँ से जब शुरुआत हुई तो सबने सोचा कि भाई इस देश की तरक्की के लिए आगे देश को कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में विचार व्यक्त हुआ कि कुछ लोग बात करते थे दुनिया में कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था। ये सारा जानने के बाद जब ये बात सामने रखी गई कि जितने भी ये ऐसे वाद हैं, लेकिन हमारा देश इसको किस तरह एक धागे में पिरोया जा सकता है, उसके बारे में पूरी डिटेल हमको उसमें बताई गई। मैं आपके सामने ये जितने विषय हैं, मैं 2-2 मिनट उन विषयों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा, ताकि आपको जो अगले 1.5 दिन के अंदर जो आपकी पूरी ट्रेनिंग होने बात आती है कि जो व्यक्ति एक काम करता था, काम करते करते जो उसने एक कुल्हाड़ी से वृक्ष काटने का काम किया। पहले दिन जब कुल्हाड़ी को लेकर वृक्ष काटने लगा तो 8-10 वृक्ष काट दिए। बड़ा खुश हुआ कि आज एक दिन में इतना काम हो गया। अगले दिन भी उतना ही जोर से फिर से काम किया तो वृक्ष जो है पूरा जोर लगाने के बावजूद भी 5-6 से ज्यादा वृक्ष नहीं काट पाया। तीसरा दिन हुआ तो वृक्ष 2 रह गए। आदमी बड़ा परेशान, क्योंकि समय तो मैं उतना ही लगा रहा हूं, 10 घंटे मेहनत कर रहा हूं। पहले दिन 10 वृक्ष हुए, दूसरे दिन 5 रह गए, तीसरे दिन 2 रह गए। अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं काटना भूल गया हूं, या क्या समस्या क्या हुई है जिसके बारे में उसको समझ नहीं आ रहा। उसने अपने एक गुरु से पूछा कि भैया मेरे को ये बताओ कि भी मैंने तो अपनी तरफ से सारी मेहनत करी, लेकिन मेरे को जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसके बारे में जब उसके गुरु ने कहा कि भी तुम समय पूरा दे रहे हो, कहते जी दे रहा हूं। तुम अपना जोर पूरा लगा रहे हो, एनर्जी भी पूरी लगा रहे हो, वो भी लगा रहे हैं, लेकिन तुमने जो अपने औजार हैं, जो तुम्हारी कुल्हाड़ी है, क्या तूने अपनी कुल्हाड़ी को तीखा किया है? कहता जी वो तो नहीं किया। तो कहते यहीं पर कमी है। आज क्या होता है कि हम लोगों को भी ऐसा लगता है, किसी वक्त जब हमको प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो हम भी सोचते हैं कि भाई क्या हमें क्या बताएंगे, हमें तो सब कुछ मालूम है। लेकिन जब वहां जाके हम प्रशिक्षण में से निकलते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि कई ऐसी चीजें थी कि जो हमें मालूम भी नहीं थी, और कई ऐसी चीजें थी जो हम भूल चुके थे। इसलिए आपका ये प्रशिक्षण में से ये कार्य निकलना कि आप इन चीजों को समझ सकें, पार्टी को आगे कैसे चलाना है। कल का भविष्य आप लोगों के पास है। कोई भी पार्टी का जो हमारे कुछ ऐसे सिस्टम है, एक हमारे राष्ट्र स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके नीचे प्रदेश स्तर की टीम होती है। जैसे दिल्ली में अमित शाह जी हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके नीचे हमारी प्रदेश की टीम है, जिसमें इस समय मैं अध्यक्षता पे काम कर रहा हूं, अध्यक्ष के तौर पे। उसके नीचे फिर जिले की टीम होती है, आपके जिलाध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं। अभी इन्होंने बताया कि 8 मंडल हैं इनके। अब उसके आगे मंडलों की टीम है, और मंडल के आगे एक एक मंडल के अंदर किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25 समितियां हैं, समितियों के अध्यक्ष हैं।
तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, कुछ लोग अपनी कॉपी जो है वो अंदर फोल्ड करके ही रखे हुए हैं, बाद में आप भूल जाओगे। मैं जो चीज कह रहा हूं ना, वही आरी आपकी जो है वो कुल्हाड़ी तीखी नहीं हो पाएगी। जरा पेन भी निकाल लो, थोड़े से वो पैड भी खोल लो, जरा हवा लगा लो। बहन जी ने अभी ताली बजा के आपको एनर्जाइज तो कर दिया था, मैं भी थोड़ा देख लूं आपका पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा, पैड आपका ठीक है कि नहीं। तो कुछ चीज जो आपको ठीक लगे उस चीज को अगर आप नोट कर लोगे, कहा जाता है कि बढ़िया से बढ़िया जो याददाश्त है उससे बढ़िया चीज घटिया से घटिया स्याही है। तो बढ़िया से बढ़िया याददाश्त के ऊपर ज्यादा जोर ना डालें, तो घटिया से घटिया स्याही को भी यूज कर लें। थोड़ा सा लिखा जाएगा तो आपको, जैसे प्रदेश अपना राष्ट्र से प्रदेश, प्रदेश से जिला, जिला से मंडल, मंडल से समिति, ये 5 लेवल हैं जो पार्टी जिस लेवल पे काम करती है। समितियां चंडीगढ़ के अंदर हमारे बूथ के साथ रिलेटेड है। आपने सबने इलेक्शन में काम किया होगा, किया आपने? किस किसने बूथ पे ड्यूटी दी है, जरा हाथ खड़ा करें। लगभग 60% लोगों ने। तो आपको बूथ की रचना तो मालूम है सबको, है जी? घबरा रहे हैं बोलने में, मालूम है जी? हाँ, अब जरा जोर से बोले। तो बूथ की रचना हमारे एक समिति की रचना के बराबर है। जो बूथ में, एक बूथ में लगभग कितने वोट होते हैं मालूम किसी को? हाँ जी, इसका प्रावधान है कि 1000 से लेके मैक्सिमम 1500 तक ये वोट आपके रहते हैं। जैसे 1500 से अधिक होता है तो उनको नया बूथ बनाना पड़ता है। इतने वोटों का हकदार जो इंचार्ज है पार्टी की तरफ से, वो समिति अध्यक्ष है। वो समिति अध्यक्ष ने बूथ की रचना कैसे करनी है, बूथ में कैसा काम करना है। अब आप देखिए कि अगर 1500 वोट एक बूथ के अंदर हुए, 1500 में से जब इलेक्शन के अंदर वोट कितने बढ़ते हैं? 1000, 1200, इतना वोट ही बढ़ता है, 70% मैक्सिमम। तो अगर 1000 वोट पड़े और 1000 वोटों में से आपने अगर वो बूथ जीतना है, तो आपको कम से कम जो 1000 वोट पड़े हैं उनमें से 500-600 वोट आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है जी? 500-600 वोट अगर आपको लेने पड़ेंगे, एक घर के अंदर अगर एवरेज लगाई जाए तो 4 से 5 लोग एक घर में होते हैं। ठीक है जी? 100 से 125 घरों तक एक बूथ ने अपने कंट्रोल में वो रखने। 200 घर तक जा सको और भी अच्छा है, लेकिन यही है जिसके साथ आप 5वें लेवल के ऊपर जाके समिति अध्यक्ष आता है। समिति अध्यक्ष जो 15 के करीब बूथों को मिला के एक मंडल अध्यक्ष बनता है, 8 मंडलों को मिला के एक जिला अध्यक्ष बनता है, 5 जिलों को मिला के एक प्रदेश अध्यक्ष बनता है, और 28 जो हमारे प्रदेशों को मिला के एक राष्ट्र अध्यक्ष बनता है। ये कड़ी है जिसका आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कहां पे खड़े हैं और किस तरह से हमारी पार्टी के अंदर हमारा सिस्टम क्या है। दूसरा, जब हम काम करते हैं, अपने लेवल पे काम करते हैं, हमको कई बार ऐसा मन में आता है कि भाई मेरे जो पार्टी का जो फलाना व्यक्ति है वो मेरी मर्जी के बिना या मेरे जैसा मैं चाहता हूं वो वैसा कार्य नहीं कर रहा। आता है कई बारी। उसमें क्या होता है कि आपके पड़ोसी कई बार आपको आके शिकायत करेंगे, ऐसा लगेगा कभी सड़क नहीं बनी तो वो आपको आके शिकायत होएगी, कभी कोई पाकिस्तान के साथ कैसा बिहेव कर दिया
या पाकिस्तान ने कैसा किया, कोई देश की कोई पॉलिसी के ऊपर, तब लोग आपसे बात करेंगे, तब आपको, क्योंकि वो आपको मानते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हो। जब भी उनका दिल करता है कि कोई सरकार के बारे में कोई टिप्पणी करनी है, कोई मेंबर पार्लियामेंट के बारे में करनी है, कोई काउंसलर के बारे में करनी है, कोई जहां पे विधायक हैं उनके विधायक के बारे में करनी है, कोई पार्टी के अध्यक्ष जो हैं प्रदेश के, जिला के, मंडल के, उनके बारे में करनी, क्यों लोग आपके पास आकर बात करते हैं? आपके पास आकर बात करते हैं, उनको लगता है कि यार एक तो इसको कहेंगे इसको चुभेगी, क्योंकि कई बार चुभाना भी चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास जानकारी पूरी हो तो आप उसका वहीं पे उसको जवाब दे सकेंगे। अगर आपके पास जानकारी ना हो तो फिर आप भी कहीं सोचते हैं यार उसकी बात तो ठीक है यार, वो जो कह रहा है। सबसे बड़ी बात हमें इस प्रशिक्षण में सिखाई गई कि सबसे पहले एक ये बात सोच के चलनी चाहिए कि हमारी सरकार अच्छी सरकार। हमारे उस प्रशिक्षण वर्ग में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने हमको ये नारा लगवाया था कि मैं बोलूंगा हमारी सरकार और आपने बोलना है अच्छी सरकार। क्या बोलना है? हमारी सरकार। बड़ा धीरे से बोल रहे हैं, हमारी सरकार। हाँ, होन अच्छी लग रही। इसका मतलब क्या है? बड़ा छोटा सा स्लोगन लगता है। इसका मतलब, सबसे पहला मतलब मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि कोई व्यक्ति आपकी पार्टी, आपके नेता, आपके लीडर, आपके कोई अध्यक्ष किसी के बारे में कोई बात कहता है तो सबसे पहली बात है कि आपने सुननी नहीं है, पहले उसको जवाब देके संतुष्ट करना है। वो तभी कर पाओगे जब आप मन से कहोगे कि भाई हमारी सरकार अच्छी सरकार। ये मन के अंदर एक जब पक्की धारणा होना, आप यहां पर बैठे सोचते हैं कि यार आज मोदी जी ने भाषण में ये बात बोली, ये नहीं बोलनी चाहिए थी और ये वाली बोलनी चाहिए थी। किसी वक्त मन में आता है आपके? आता है कि नहीं आता? अब आप कोई साथ बैठे हुए दो कांग्रेस के लोगों के साथ अगर ऐसी बात कह दोगे तो उन लोगों पर क्या इफेक्ट होगा? तो यार बीजेपी के बंदे ऐसी बात बोलते हैं। ये होता है कि नहीं होता? हमारे यहां क्या होता है कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस ने जो 10 काम करने थे 10 में से 2 किए, और बीजेपी ने जो 10 काम करने थे 10 में से 8 किए। अब हमारा कार्यकर्ता क्या बोलता है और कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या बोलता है? आप समझ रहे हैं मैं कहां पहुंच रहा हूं? बीजेपी का कार्यकर्ता बोलता है कि यार 2 काम रह गए, बोलता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलता है देखो 2 कर दिए, बोलता है कि नहीं? इसमें हमारे को ये समझने की जरूरत है कि वो हमें भरमाते हैं, मार्केट में खड़ा होकर कहीं हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहीं कोई भी छोटी सी चीज को पकड़ के वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमने नीचे रहना है? नहीं रहना। तो हमारे लिए क्या प्रिंसिपल है? हमारी सरकार अच्छी सरकार। ये बात को मन के अंदर धारना है। हमारे किसी नेता के बारे में बोले, आपको लगता है कहीं पे गलती हुई है, अपने सीनियर के पास जाओ, अपने जो आपके जो पार्टी में हैं, कोई आपके काउंसलर हैं, एमपी हैं, अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, आपके पास यहाँ पे संगठन मंत्री हैं, आप जाएं उनके पास अकेले बैठें, उनको कहें जी मन के अंदर जरा दुविधा है, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं। तब लगेगा कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बाजार में किसी ने कहा कि भाई कुछ काम नहीं हो रहे यार, तो सबसे पहले पार्टी का बंदा साथ में चल पड़ता है, हाँ बात तो ठीक है आपकी, काम नहीं हो रहे जी। मैं कह रहा हूं पहले तो मैं आपको 1000 चीजें गिनाऊंगा, वैसे तो कल सवेरे
इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो साइंस टेक्नोलॉजी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो सुबह ये सत्र ले रहे हैं और 9 बजे एग्जैक्ट उन्होंने ले लेना है। आप यहाँ पे सवेरे कितने बजे? 8 बजे आपको बोला गया। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सरकार ने क्या क्या काम किए। मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं वही काम मैं ही बोलूँ, आपको भी मंत्री जी के मुंह से सुनना आपको अच्छा लगेगा, आप उनके मुंह से सुनना। आप हजारों कामों की गिनती कर सकते हैं। आज वैसे 15 अगस्त का दिन है, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। आज सुबह मोदी जी का भाषण सुना आप सबने? किन किन ने सुना, जरा हाथ खड़ा करें। काफी लोगों ने सुना। 1 घंटा 10 मिनट का है। गोविंद जी को टाइम भी मालूम है। तो उन्होंने अब जो 1 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड सारी दुनिया के आगे रखा कि मैंने 1 साल में ऐसा काम किया। और अभी अभी मेरी एक चैनल पे इंटरव्यू हो रही थी, उन्होंने मेरे को पूछा कि आप एक सेंटेंस में हमें ये बताइए कि सारे भाषण का क्या सार था। मैंने उनको कहा कि जी मेरे को लगता है कि अगर एक सेंटेंस में बताया जाए तो ये है कि जैसे एक बाल्टी होती है, बाल्टी में जो है हजारों छेद हों और उसमें पानी भरी जाए तो वो छेदों की वजह से पानी बाल्टी में तो रहेगा नहीं। मैंने कहा मोदी जी ने ये करके दिखाया है ये 1 साल के अंदर कि जो 60 साल से देश के खजाने के अंदर जितने छेद मारे थे कांग्रेसियों ने, वो छेदों को भरने का काम ये 1 साल के अंदर किया है। ये एक सेंटेंस के अंदर मैंने कहा ये बात मैं ऐसे कह सकता हूं। उन्होंने सब ऐसी चीजें बताई कि भाई किस तरीके से मैंने भ्रष्टाचार को रोका है। आपने सुना होगा, जिन्होंने सुना है वो समझ सकते हैं, जिन्होंने नहीं सुना दिन में रात को आपको टीवी में फिर से कई जगह सुनने का मौका मिलेगा। आजकल तो यूट्यूब में सारा कुछ आ जाता है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो वो छिद्र जो भरे गए हैं, देश का खजाना तो अब बिल्ट होगा ना। 60 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? अरे भाई कभी उनको पूछकर देखो। आज राहुल गांधी वो जो कल शाम को वो रो रहा था, कहता कि जी वो वहां पे जो इसको ललित मोदी को वहां से लंदन से लेकर आए मोदी, तो तब मैं उसको दमदार मानूंगा। ये सुना होगा आपने। आप देखिए ललित मोदी को लंदन भागे कितने साल हो गए? आज उनको 4.5 साल हो गए लंदन भागे हुए। आईपीएल के घोटाले का उनके ऊपर चार्ज था। 4.5 साल पहले किसकी सरकार थी? आईपीएल का घोटाला किसकी सरकार के बीच हुआ? उसको यहां से भागने किसने दिया? उसको वहां से वापस लाने का काम पिछले 4 साल में किसने नहीं किया? तो भाई एक मुहावरा आता है, उल्टा आ गया यार। अब देखो जब वो ऐसी बात करता है, कांग्रेसी कोई आपके पास बैठा हो, फट के आप निकालो ये बात कि भाई ये चोर है, देखो उल्टा चोर को तवाल को डांट रहा है। अपने टाइम पे कुछ किया नहीं, हमारी पार्टी ने आते उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। अब उसका जो वहां से इंटरपोल से उसको बुलाने का करना है, उसके लिए भी कागज आगे बढ़ा दिए। हम तो ये चीज कर रहे हैं, भाई तू क्या कर रहा है? तेरे को तो इतना भी मालूम नहीं कि 57 दिन तू अपने देश से गायब रहा और तू कहां रंगरलियां मनाता रहा, तेरे को तो ये भी मालूम नहीं है, तू किसी के ऊपर उंगली क्या उठाएगा। वो अपना भाषण देता है, सोशल मीडिया के अंदर उसका भाषण जो उसमें लिख कर लेकर गया,
उसके भाषण के अंदर भी उसने बंदर बना के वो रखे हुए थे कि जी बापू के 3 बंदर की कहानी भी उसको याद नहीं थी, वो भी वहां पे लिख के लेकर जाते। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं शायद उन्होंने देखी हो, कुछ वो फोटो उनकी आई है, एक अखबार ने भी छापी। वो रोमन स्क्रिप्ट के अंदर उसने लिख के अपने सामने रखा कि भी इस ढंग से कागज हम भी सामने रखते हैं। हम शायद आपसे बात कर रहे हैं तो ये नीचे देख भी नहीं पा रहे कि नीचे क्या लिखा हुआ है, लेकिन राष्ट्र स्तर के ऊपर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनको तो देश की संस्कृति के बारे में, देश की पुरानी चीजों के बारे में नहीं मालूम। आपसे वो कांग्रेस का एक कर्मचारी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, वो आपसे क्या बात कर सकता है? जब तक आप एक मौके पे खड़े होकर, जब तक आप एक चौराहे पे खड़े होकर, जब तक पान की दुकान पे खड़े होकर, जब किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए, या मार्केट में घूमते हुए, या स्कूल कॉलेज या दफ्तर के अंदर, जब तक वहां पर सामने से बात कही हुई बात का आप जवाब देकर उसको चुप नहीं करा सकते, तब तक आपका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का निर्माण आपका अधूरा रहेगा। इस निर्माण को पूरा करने के लिए ये आपका प्रशिक्षण रखा गया। इसकी जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि एक माहौल खड़ा करने की आवश्यकता पड़ती है, और अपने लोगों को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करें, ये बात को कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा, और सिर्फ मन के अंदर वही स्लोगन याद रखना पड़ेगा, अपनी सरकार अच्छी सरकार। इसको लेकर हम कैसे आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय रहेगा कि आपको आपके अगले 6 सत्र होने हैं, जिसके अंदर आपको एक एक सत्र के अंदर ये बातें जानने का मौका मिलेगा। आपका एक सत्र रखा गया है पार्टी का आचार विचार, पार्टी के जो इतिहास और विकास। ये सत्र में आपको पूरा बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, पहले उससे जनसंघ कहां से शुरू हुई, कैसे बनी, किन लोगों ने योगदान दिया, किन लोगों ने उसको कहां तक पहुंचाया, और किस दृष्टि से जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। बीच में 3 साल जनता पार्टी में विलय हो गया था, उसके बाद बीजेपी बनी। ये पूरा इतिहास विकास आपको किसी किताब में भाई और बहनों आपको नहीं मिलना, किसी भी आपको इंटरनेट के ऊपर ये नहीं मिलेगा। आपको जो लोग यहाँ पर खड़े होकर जो बताएंगे, उससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता। उसके लिए आप जरूर इस चीज का जो समय निकाला है आपने, मुझे लगता है कि सबने ये इच्छा जाहिर करी है कि हम इस सेशन से कुछ सीख कर आगे बढ़ें। एक उसके साथ है हमारा सैद्धांतिक अधिष्ठान, सिद्धांत क्या होने चाहिए, किन सिद्धांतों के ऊपर पार्टी टिकी हुई। शायद आपके पास ये सारे पेपर्स भी आपके साहित्य के तौर पे दिए गए हैं। एक उसके साथ हमारा आचार, हमारा विचार परिवार। विचार परिवार में हमारा संघ के साथ जुड़ाव, संघ के साथ और कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां संघ कार्य कर रहा है और अभी उसमें कहां तक पहुंचे हैं, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ सरकार की उपलब्धियां जो मैंने आपको पहले बताया है, उसके लिए तो खास हमारे दिल्ली से मेहमान आ रहे हैं। और एक है स्थानीय विषय, जो यहाँ के लोकल इश्यूज हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी, स्थानीय विषयों के बारे में जानकारी पूरी यहाँ पर दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों में से जब हम ये कार्य करते हैं
तो आदमी सोचता है कई बार पूरी ये प्रशिक्षण में से निकल के वो सोचता है कि यार मैंने ग्रहण क्या किया। कई बार सोच में पड़ जाता है कि यार याद ही नहीं आ रहा की सीखा। एक व्यक्ति एक वो पंडित जी के पास गया मंदिर में, उनको जाकर बोलता है कि पंडित जी मैं पिछले 10 साल से रोज यहाँ पे आ रहा हूँ, आप यहाँ पे पाठ करते हैं, मेरे को पाठ तो मैं रोज सुनता हूँ, लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ मुझे लगता है कि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, मैं वहीं का वहीं हूँ। पंडित जी ने उनको समझाया और एक जवाब उनको बताया जिससे उनकी तसल्ली हुई। वो कहने लगे कि आप इतना बताइए कि आप रोटी रोज़ खाते हैं? कहते हाँ जी रोज़ खाते हैं। कहते जी रोटी रोज़ खाते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि आज से 4 साल पहले आज के दिन आपने क्या खाया था? कोई बता सकता है? किसी को भी नहीं याद होगा। शायद हमें घंटा पहले जो खाया हमें वो भी ना याद हो, 4 साल पहले वाला कौन बताएगा। लेकिन जो आपने खाया है वो उसका कोई हिस्सा आपके शरीर की बनावट में, आपके शरीर को तंदुरुस्त रखने में, आपके शरीर को ठीक ठाक रखने में उसका कोई उपयोग तो हुआ है। कुछ तो उसने आपके शरीर के अंदर रक्त संचार किया होगा, उस रक्त से आपका शरीर दौड़ रहा होगा, कुछ हड्डियों को ताकतवर किया होगा, कुछ धमनियों में ताकत भरी होगी। ये सारी चीजें साथ साथ होती रहती, तो पता चलता है कि कई बार प्रशिक्षण में ऐसा सुनने के बाद आदमी सोचता है कि भाई मैंने पता नहीं क्या सीखा क्या पाया। लेकिन जिस वक्त आपको मार्केट में खड़ा होकर जो कोई व्यक्ति ललकारेगा तो आपके दिमाग से जो एक चिंगारी निकलेगी तो आपको ध्यान आएगा कि उस दिन के प्रशिक्षण में ये बात कही गई थी जो यहां पर फिट हो रही है, और उसके मुंह तोड़ आप उसको जवाब दे पाओगे। ये प्रशिक्षण का काम है। मुझे लगता है कि इस प्रशिक्षण में से आज आप मंडल स्तर के ऊपर एक कार्यकर्ता के निर्माण के लिए जो ये रखा गया है, इससे अगले साल में आपको हम जिला स्तर के ऊपर प्रशिक्षण देंगे, उसके अगले साल में आपको प्रदेश स्तर के ऊपर प्रशिक्षण देंगे। जैसे जैसे क्लास पास करते जाते हैं तो अगली क्लास में चढ़ते जाते हैं। तो ऐसे आप सब लोगों की रजिस्ट्रेशन भी हुई, आपकी फ़ोटो भी खींची गई, आपने फ़ोटो भी रखी ना, फ़ोटो भी दी। आपकी पूरी लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट के ऊपर जाएगी, फ़ोटो के साथ जाएगी कि ये व्यक्तियों ने चंडीगढ़ के अंदर 37 सेक्टर के ऑफिस में 15 अगस्त के दिन आपने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया। इतनी इंफॉर्मेशन भी वहाँ तक पहुँचेगी। आप भी जब चाहें तो आप अपना खोल के उसमें सर्टिफिकेट देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रशिक्षण शिविर आपको और भी आगे पार्टी को समझने, पार्टी को जानने का मौका देगा। और आप सबको जब आप कहीं मार्केट में खड़े होते हैं और जब कभी इलेक्शन के समय में आपके सामने कोई चैलेंज आता है, उस वक्त के लिए आपको तैयार होने के लिए ये प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा कार्य करेगा। इसको समाप्त करने से पहले मैं एक अटल जी ने हमारे राष्ट्र को किन शब्दों में व्याख्यान किया था, वो कुछ 4 शब्द मैं आपके सामने मैं पढ़ के रख सकता हूं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक एवं गौरी शंकर शिखर है। कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं। विंध्याचल कटी है,
नर्मदा करघनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पख पखारता है। पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। ये अटल जी ने अपने राष्ट्र को, भारत माँ को इन शब्दों में व्याख्यान किया है। जो व्यक्ति राष्ट्र का नहीं हो सकता वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता। जो पार्टी का नहीं हो सकता वो पार्टी के लिए क्या कार्य करेगा, वो राष्ट्र के लिए क्या कार्य करेगा। हमारी पार्टी के अंदर एक प्रावधान शुरू से आ रहा है कि पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर मैं। कांग्रेस में इसका उल्टा है। कांग्रेस पहले सोचती है मैं, फिर कहती कुछ बच गया तो राष्ट्र, राष्ट्र के बाद जो कुछ नहीं कुछ बच गया तो पार्टी, पार्टी के बाद जो कुछ बचता ही नहीं है वो राष्ट्र को अर्पण कर देती हैं। तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता बने और आप सब लोग आगे मिलकर आगे और बढ़ें और इकट्ठे मिलकर हम इस देश और राष्ट्र का निर्माण और अच्छे ढंग से कर सकें, ऐसा अनुमान करते हुए मैं आप सबका आज के इस प्रशिक्षण शिविर में आने पर आपका स्वागत भी करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद संजय जी। संजय जी ने बहुत ही विस्तार से आप सबको बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की रचना पार्टी की सारी बताई और इस उम्मीद के साथ कि आप सबके इन चीज़ों को लिखा भी होगा और सीखा भी होगा और आने वाले समय में आपके जे बहुत काम आएगी।